समाजवादी पार्टी यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी सियासी तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए वोटों के सहारे भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को मात देने की रणनीति को अब और भी व्यापक रूप देने की कोशिश की जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में पीडीए गठजोड़ के जरिए भाजपा को चुनौती देने में आंशिक रूप से सफल रहे। अखिलेश यादव अब इस गठजोड़ को और मजबूत बनाने में लगे हैं। इसके तहत वह राजभर, चौरसिया, ठाकुर और नोनिया समाज जैसे अन्य जाति समूहों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव इन दिनों विभिन्न जातीय संगठनों और समुदायों के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यह कदम न केवल सियासी संदेश देने के लिए है, बल्कि इन समुदायों को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश भी है। सपा की रणनीति साफ है, वोटों के बिखराव को रोकते हुए एक व्यापक सामाजिक गठजोड़ तैयार करना 2027 में भाजपा को चुनौती देने में निर्णायक भूमिका निभा सके। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई शुक्रवार को विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित सपा ऑफिस में मनाई गई, जहाँ पर क्षेत्रीय नेता खचाखच भरे हुए थे। अखिलेश के चारों तरफ ठाकुर बिरादरी के नेता विराजमान थे। अखिलेश सिर पर पगड़ी पहने नजर आए और महाराणा प्रताप को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। महाराणा प्रताप की प्रतिमा लखनऊ के रिवर फ्रंट के किनारे मूर्ति लगाने का ऐलान कर डाला और कहा कि उनके हाथ में चमकती हुई तलवार भी होगी, जो कि सोने की होगी। साथ ही अखिलेश ने कहा, सपा सरकार ने महाराणा प्रताप के सम्मान में एक दिन की छुट्टी घोषित की थी, लेकिन अब हमारी मांग है कि उसे बढ़ाकर 2 दिन की छुट्टी की जानी चाहिए। एक दिन तैयारी में लग जाता और दूसरे दिन बहुत उत्साह के साथ महाराणा की जयंती मना सके। अखिलेश ने कहा कि मेरे साथ इतने क्षत्रिय लोगों को देखकर कुछ लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। इस तरह से महाराणा प्रताप के जरिए ठाकुर समुदाय को सियासी संदेश देने के साथ ही वह राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा दिए गए बयान से हुई नाराजगी दूर करने की कवायद करते नजर आए। उन्होंने सूबे के सियासी मिजाज को समझते हुए महाराणा प्रताप का दांव चला है, ताकि ठाकुर समुदाय को अपने पाले में लाया जा सके। महाराणा प्रताप की जयंती से पहले अखिलेश ने राजभर समाज के लोगों को साथ न सिर्फ बैठक की, बल्कि सत्ता में आने पर लखनऊ की गोमती नदी के किनारे राजभर के महापुरुष माने जाने वाले राजा सुहेल देव की प्रतिमा लगाने का भी ऐलान कर डाला। साथ ही कहा कि सुहेल देव महाराज के हाथ में तलवार सोने के साथ मिश्रित अष्टधातु से बनी होगी। सुहेल देव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के प्रमुख महेंद्र राजभर की अगुवाई में ये कार्यक्रम हुआ था। सपा महेंद्र राजभर को सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर के काउंटर में खड़ा करने की स्ट्रेटजी मानी जा रही है।